श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज मंत्र साधना के माध्यम से हम आपको ऐसा चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहे हैं जिससे आपके ऊपर की हुई कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी मारण क्रिया, कोई भी सम्मोहन क्रिया या तांत्रिक क्रिया, शमशानी क्रिया, या हम कहें कि मारण, मोहन, वशन, जो भी किसी ने कुछ किया होगा तो वो इस मंत्र के प्रभाव से खत्म हो जाएगा। आजकल की दुनिया में लोग अपने दुख की बजाय दूसरे के सुख से दुखी हो रहते हैं। लोगों का स्वार्थ और लोगों का भ्रम लोगों के लिए दुख का ऋण है। जब भी हम स्वयं को ज़्यादा तनाव और संकुचित महसूस करते हैं तो हम अपनी कमी और अपनी बीमारी दूसरों में ढूंढते हैं, क्योंकि स्वयं से हर समय असंतुष्ट रहने वाला प्राणी हर समय शिकायत की किताब लेकर घूमता है। उसे बस अपना सुख चैन नहीं, उसे दूसरे का चैन काटता है। वो दूसरे के चैन से सुखी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति सदा से ही श्रेष्ठ रहने की रही है। वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग उससे अच्छे स्तर पर आएं। अतः जैसा कि वह अपने सुखों को देखता है, वो दूसरे को दुखी देखना पसंद करता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसी कारण जो है इस संसार में दुख फैला हुआ है। जो लोग हैं वो किसी की उन्नति नहीं देख सकते। अगर किसी का नाम हो रहा हो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अधिकांश लोगों को देखने को यह मिलता है कि वो आगे कैसे बढ़ गया और उसकी जो राह है उसमें क्या रोड़ा डाले हैं जिससे उसको नीचा दिखाया जा सके, समाज में उसकी मजाक बन सके, उसकी खुशियाँ छिन जाएं। ये अक्सर लोगों का शौक रहता है। इसी कारण इस संसार में सभी दुखी हैं। इसको बोलते हैं राग और द्वेष। ये कथा भागवत, कोई भी पुराण जो है उसमें ये कथा अक्सर आती है कि नारद जी इस संसार को सुख समझ करके, हमारे पुराणों में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे परलोक सवारा। कहा कि ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये ऐसा शरीर है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, परंतु हम उसे समझते ही नहीं। हम तो कहीं और चले रहते हैं, हम तो दूसरे को दुख देना चाहते हैं। तो ऐसा शरीर होने के बावजूद भी जब नारद जी ने सोचा कि पृथ्वी, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति, नारद जी ने सुना कि पृथ्वी में बहुत सुंदर है पृथ्वी, वहाँ मनुष्य रहता है, जो देवता भी जो दुर्लभ शरीर है। तो नारद जी वहाँ आए। हमारे पास अनेक काशी, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, अनेक तीर्थों में गए। काशिम गोदावरी तथा जब पहुँचे तो वहाँ क्या देखा कि कोई सुखी है ही नहीं। तथा दृष्टवा जनान सर्वा नाना क्लेश समन्वितान, वहाँ नारद जी ने क्या देखा, वहाँ कोई सुखी है ही नहीं। जो सुखी है वो दूसरे के, जो दुखी है वो दूसरे के सुखों को देख के दुखी है। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो भगवान नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हो पाए। तो दुख तो तभी दूर हो सकते हैं जब आप दूसरे को सुखी देखकर स्वयं भी सुखी हों। एक बहुत सुंदर कबीरदास जी ने दोहा कहा है। अक्सर ये लोगों को होता है कि चिढ़ हो जाती है, तो चिढ़ को ख़त्म करने के अगर इस दोहे को सुन लें तो आपको बड़ा अच्छा शांति मिल जाएगी। कबीना कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। दूसरे का धन देख के क्यों परेशान होते हैं आप? वहाँ कोई धनवंत नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जो राम नाम धन होए। वही धनी है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। तो जब आपको कभी किसी से ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, तो ये मंत्र सोचिए, इससे आपको द्वेष नहीं होगा। चलिए, ये तो रही संसार की बात। हमें संसार से अलग होना है। अगर आपके पीछे किसी ने कोई क्रिया लगा दी है, कोई चौकी बिठा दी है, तो उसे हटाने के लिए हम आपको मंत्र साधना के माध्यम से परम सिद्ध, जो सिद्ध है ऐसा जंजीरा हनुमान जी का मंत्र बताने जा रहे हैं, जिसको करने मात्र से आपके ऊपर से कोई भी चौकी, कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी मारण, मोहन, वशन, स्तंभन सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मंत्र अति सिद्ध मंत्र है। अब इस मंत्र को करने से पहले हम आपको कुछ नियम बता दें, क्योंकि नियम, कोई भी मंत्र कर रहे हैं तो नियम पहले जानने चाहिए, मंत्र के बाद नहीं। आपने कथा सुनी होगी, महाभारत में कथा आती है कि जो दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया था कि भाई जिस देवता को
याद करेगी वो आ जाएगा और संतान का वर दे देगा। और वो बेचारी बच्ची थी, उसको नियम तो पता नहीं थे, उसने भगवान सूर्य को देखा बाहर, उनको याद किया और भगवान सूर्य आए और संतान होने का वर दे गए, क्योंकि उसे नियम नहीं पता थे। तो कोई भी मंत्र करें पहले गुरु जी से उसके नियम क्या हैं वो अवश्य जान लें। तो आइए, जो हनुमान जंजीरा मंत्र है, जो साबर मंत्र है, उसको करने के अत्यंत कठिन नियम हैं, इनको पहले जान लीजिए। हालांकि ऐसे कठिन नहीं है, लेकिन थोड़े कठिन तो हैं। जंजीरा करने से पहले उसके नियमों को जानना अति आवश्यक है। पहला मंत्र यह है, पहला नियम यह है, किसी जाप को जब शुरू कर रहे हैं तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, अपने मन से शुरू मत करें, क्योंकि मंत्र ऐसे हैं कि जपात सिद्धिर, जपने से सिद्धि होती है। कई बार आप अधूरा छोड़ देते हैं, फिर उसका फायदा नहीं होता। तो अगर आप कर रहे हैं तो 21 या 11 दिन अवश्य करें, नहीं तो इसका गलत प्रभाव आपको पड़ता है। तो गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग केवल आपत्ति काल में करना चाहिए। जब आपको कोई विशेष आपत्ति लगती है या कुछ मुश्किल समझ में आती है तभी करें। इस मंत्र का प्रयोग आपत्ति काल में करें, क्योंकि ये तुरंत असर करता है, अतः इसे सोच समझ कर ही जपें। मंत्र की परीक्षा लेने के उद्देश्य से मंत्र न जपें। यदि साधक हनुमान जी से संबंधित सभी नियमों का पालन नहीं कर सकता तो उसे ये जप नहीं करना चाहिए। यदि साधक सात्विक नहीं है तो उसे भी ये जप नहीं करना चाहिए। किसी भी गलत भावना से प्रेरित होकर मंत्र का जाप न करें, अन्यथा समस्या पैदा हो सकती है। मंत्र का उच्चारण गलत न करें। पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि करने से बचें। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो योग्य गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लें। ये सभी सावधानियां हैं जो हनुमान जी के साधक को इस जंजीरा मंत्र को करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। और इसके लाभ क्या क्या हैं? ये बड़ा चमत्कारिक मंत्र है, इसका तुरंत असर होता है। ये परम साबर मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। साधक के साथ साथ उसके समाज का भी कल्याण कर लेता है। यदि आपने सिद्ध कर लिया तो अपना तो कल्याण कर सकते हैं, यदि कोई और परेशान है तो उसका भी आप कल्याण कर सकते हैं। इस मंत्र को साधना करने से ये आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये आपकी रक्षा करेगा। अब विधि क्या है? इस मंत्र का जाप पूर्ण जानकारी के साथ करना है। प्रतिदिन एक माला जपने से केवल 108 बार अगर आप इसे जप लेते हैं 21 या 41 दिन तक, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र की साधना काल में सदैव सात्विक रहना है। आपको सात्विक अवश्य रहना है, क्योंकि हनुमान जी परम सात्विक हैं। और पांचवी बात क्या है कि यहाँ जितने भी हमने नियम लिखे हैं उन्हें अवश्य करना है और 108 बार इसे पढ़ना है मंत्र को। जब अगर आपने शुरू कर दिया है तो रोज 108 बार पढ़ें और इसका अर्थ नहीं समझें। बहुत बार लोग चाहते हैं कि उसका अर्थ समझा जाए, क्योंकि साबर मंत्र विशेष होते हैं, उनमें अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए हम आपको ये हनुमान जी का दिव्य जंजीरा मंत्र बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। इसको सुनने के बाद जब आप इस मंत्र की सिद्धि करेंगे तो पहले अपने चारों तरफ, हमने पिछले एक वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी मंत्र जाप करें तो अपने चारों तरफ कवच जरूर बना लें। हमने एक वीडियो में बताया है, पिछला वीडियो का हम लिंक आपको वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अपने चारों तरफ पीताम्बरा देवी का कवच बना लें। उस कवच को बनाने से कोई और चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती, आपका मंत्र का दुष्प्रभाव नहीं लगेगा। और उसके बाद गुरु मंत्र जपें। गुरु मंत्र पर भी हमने एक वीडियो दिया हुआ है, तो वो गुरु मंत्र वहाँ से पहले गुरु मंत्र जपें और उसके बाद जो देवाकर्षण मंत्र है उसको भी जरूर जपें। तो 3-4 चीज़ें आपको करनी है, तभी सिद्धि हो पाएगी। आइए मंत्र शुरू करते हैं। ओम हनुमान पहलवान पहलवान, 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में कीलो 9 कंड का भूत, जाग जाग हनुमान हूं काला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर जागे, वज्र की कोठड़ी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार नपे ने सीण, अजरा झरे भरया भरे, ई घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करें। यह मंत्र आपको 108 बार जपना है। मंत्र से पहले गुरु मंत्र अवश्य जपना है। उससे पहले अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बगलामुखी का जो हमने बताया है पिछले वीडियो में, उसको जरूर पढ़ लें। और इस मंत्र के बाद आप देवाकर्षण मंत्र पढ़ लें। तो लगभग हम कहें कि ये 1-1.5 घंटे की साधना है प्रतिदिन की।
अगर आप 21 या 11 दिन कर लेते हैं तो यह हनुमान जंजीरा मंत्र सफल हो जाता है। किसी को भूत प्रेत पिशाच लगा हो, इस मंत्र को पढ़ दीजिए, तुरंत उसका वहाँ से भागना पड़ेगा, उसे तत्क्षण उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये मंत्र सिद्ध कर ले तो हनुमान जी की सेना उसी समय आपके आसपास आ जाती है। आपको सेनापति को बस आदेश देना है, ये मंत्र पढ़ना है और तत्क्षण आपको लाभ हो जाएगा। तो लेकिन हमने जो आपको नियम बताए हैं उन्हें जरूर करना है, क्योंकि हनुमान जी बड़े सिद्ध हैं, बड़े तपस्वी हैं, वो कृपा तो करते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से आप इस नियम को कर रहे हैं, इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, तो फिर नुकसान भी होगा। जय जय सीताराम। आप सभी का कल्याण हो, हनुमान जी आप पर कृपा करें।